गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं जो हमने पिछला चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। संयुक्त फलन हम पढ़ रहे हैं। संयुक्त फलन क्या है उसके बारे में देखा। पिछली बार की क्लास के अंदर हमने जो एक्सरसाइज 1.1 थी उसके कुछ क्वेश्चंस देखे, बच्चों ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उनका कुछ सॉल्यूशन अपन ने देखा। एक्सरसाइज 1.1 पूरी करनी है सबको, और जो क्वेश्चन नहीं बैठ रहे हैं वो मुझसे पूछने हैं वापस से। तो उस एक्सरसाइज 1.1 का होमवर्क आपको कंप्लीट कर लेना है। आज हम उससे आगे के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 के आगे आज हम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। अपना टॉपिक है प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन। किसी चीज के इनवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं उसके अंदर पहला एक अवयव का प्रतिलोम निकालना। किसी एक अवयव का प्रतिलोम किस तरीके से निकाला जाता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिख रखी है जो इस प्रकार है कि एक फंक्शन है जो ए से बी में रिलेट कर रहा है। ए और बी दो समुच्चय हैं, ये ए और बी दो समुच्चय हैं और ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। यदि फंक्शन के अंतर्गत, यदि फलन के अंतर्गत ए का कोई अवयव ए के सारे अवयव मैंने स्मॉल ए से बता दिए और बी के सारे अवयव मैंने स्मॉल बी से बताए, तो बी के ए समुच्चय के कोई अवयव स्मॉल ए बी के किसी अवयव स्मॉल बी से संबंध है यानी जुड़े हुए हैं, तो बी को ए का एफ प्रतिबिंब यानी फलन प्रतिबिंब कहेंगे या फलन प्रतिलोम कहेंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, जहां ए बराबर इस एफ को यदि मैं इस साइड लेके आऊं बाएं पक्ष की ओर, तो ये मेरा एफ इनवर्स बी बन जाएगा। इसे मैं लिखूंगा अवयव ए को फलन एफ के अंतर्गत बी का पूर्व प्रतिबिंब या प्रतिलोम भी कहेंगे। इसको हम डायग्राम से समझते हैं, इसको हम किस तरीके से, ये परिभाषा हमारे को ये कह रही है। हमने देखा एक फलन ए है जिसके सारे अवयव, ये मेरा समुच्चय, ये फलन है ए से बी में रिलेट कर रहा है। ये बी, ये समुच्चय मेरा ए, ये समुच्चय मेरा बी। समुच्चय ए के मैंने कहा था सारे अवयव ए है, तो मैंने ले लिए A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। मान लो ये 7 अवयव मैंने लिए जो ए के हैं। माना बी के अवयव मैंने माना B1 है, तो B1, B2, B3, B4, B5 और B6, ये मैंने 6 अवयव बी के ले लिए। ठीक है, तो मैंने कहा मेरी परिभाषा देखो, फलन है जो रिलेट कर रहा है ए से बी में। ए और बी मेरे क्या है, दो समुच्चय हैं। यदि फलन के अंतर्गत ए का कोई अवयव बी के किसी अवयव बी से संबंध हो, तो देखो मैंने जोड़ा देखा, ये मैं इस तरीके से इनको देख लेता हूं एक बार क्लियर करके कौन कौन जुड़ा हुआ है कौन कौन नहीं है। तो ये मेरा तीसरा और चौथा अवयव इस तरीके से जुड़ा हुआ है, पांचवा और छठा अवयव मेरा इस तरीके से जुड़ा हुआ है, पांचवा और छठा। सातवां अवयव भी मेरा इस तरीके से जुड़ा हुआ है, यानी मेरे अवयव जो बी के हैं, एक तो B2 और B6, ये किसी से जुड़े हुए नहीं है। तो मैं यहाँ ध्यान दूं, मैं कह रहा हूं कि ए का कोई अवयव ए का कोई अवयव ए बी के किसी अवयव बी से संबंध हो। देखो ये A1, इसके किसी न किसी अवयव B3 से संबंध है। इसका A2 ये B1 से संपर्क में है। A3 ये A3, A4 और A5 ये B4 से जुड़े हुए हैं, और A5, A6 ये B5 से जुड़े हुए हैं। A7 भी B4 से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से यहाँ B6 किसी B का अवयव B6 और B का अवयव B2 किसी अवयव A से जुड़े हुए नहीं है। अब मैं क्या कह रहा हूं, यदि B के किसी अवयव B से संबंध है तो B को मैं क्या कहूंगा, इस B को क्या कहूंगा, A का F प्रतिबिंब, यानी इससे किसी न किसी चीज से जुड़े हुए होंगे, तो उसे मैं किस तरीके से दर्शा सकता हूं, प्रतिबिंब की सहायता से। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, B इक्वल्स टू F ऑफ A, B इक्वल्स टू F ऑफ A। अगर मैं इसको देखता रहूं तो ये A मैं इधर रखता हूं और ये B इधर मेरा पहले से, ये F अगर दाईं ओर से बाईं ओर के आता है तो मैं इसे इस तरीके से प्रदर्शित करूंगा, F इनवर्स यानी प्रतिलोम। तो मैं क्या कहूंगा, अवयव A को फलन के अंतर्गत B का क्या कर सकता हूं, पूर्व प्रतिबिंब मैंने ये इसका प्रतिबिंब है, तो ये क्या कहलाएगा, पूर्व प्रतिबिंब या प्रतिलोम हम इसे कहेंगे। ये हमारा प्रतिलोम फलन है, इसको हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। या हम ध्यान दें, यहाँ पूर्व प्रतिबिंब या पूर्व प्रतिलोम किस कंडीशन पे डिपेंड करेगा, वो कंडीशन मेरे लिए होगी एक की
जो आच्छादक, एकेकी आच्छादक, अंतरक्षेपी आदि चीजों पे ये मेरे अवयव डिपेंड करते हैं कि कौन सा अवयव किस समुच्चय किस अवयव से जुड़ेगा, पूर्व प्रतिबिंब बनाएगा या नहीं बनाएगा। ये पूर्व प्रतिबिंब वाली बात मेरी एकेकी आच्छादक और अंतरक्षेपी आदि फलनों के ऊपर डिपेंड करेगी कि यदि ये फंक्शन इस तरीके से होते हैं तो मुझे बी का पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये हमारे को इस तरीके से इन फंक्शनों के बारे में ध्यान करने के बाद में पता चलेगा, या इस परिभाषा को हमने इस चित्र के अंतर्गत समझ लिया, या इस डायग्राम को हमने पूरा क्लियर किया है कि किस तरीके से एक एफ इनवर्स बी हम ए के अवयव को पूर्ण प्रतिबिंब के तौर पर देख सकते हैं, जिसे हम प्रतिलोम कहेंगे। यहाँ हम प्रतिलोम फलन का ही एक क्वेश्चन देखेंगे कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे को एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समुच्चय दिया हुआ ए, अभी हमने प्रतिलोम फलन की जो परिभाषा पढ़ी थी उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है कि किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो हमने देखा ए के अवयव दिए हुए -1, 1, -2, 2 और 3, ये 3 अवयव दिए हुए। बी के अवयव दिए हुए 1, 4, 6, 9 ये दिए हुए। मैंने कहा फंक्शन ए से बी में रिलेट कर रहा है और मेरा फंक्शन दिया हुआ है f of x बराबर x स्क्वायर। तो यहाँ मैं इसे प्रतिलोम फलन के रूप में किस तरीके से परिभाषित कर सकता हूं, तो यहाँ मैं लिखूंगा f इनवर्स 1 बराबर क्या लिखूंगा, यदि मैं 1 रखता हूं तो 1 के अवयव क्या है मेरे लिए, 1 के अवयव मुझे क्या मिल सकते हैं, इसको मैं देखूंगा 1 के अवयव मेरे को मिलेंगे -1 और 1। देखो एक फंक्शन था, मैंने इसको इस तरीके से निकाल रहा हूं, b का पूर्व प्रतिबिंब निकालूंगा तो देखो 1 रखा, 1 यहां देखो इस फंक्शन में मेरे को रखने f of x बराबर क्या है x स्क्वायर। तो यहां मैं रखूंगा मान 1 रखूंगा, 1 का स्क्वायर करने पर 1 का स्क्वायर करने पर 1 प्राप्त होगा, -1 का स्क्वायर करने पे भी 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ देखो f इनवर्स 1 की वैल्यू मेरे लिए इससे किससे रिलेट हो जाएगी, -1 और 1 से। बात कर रहा हूं मैं इसके लिए f इनवर्स 4 निकालूं, f इनवर्स 4 का पूर्व प्रतिबिंब निकालूं तो यह ध्यान दो, देखो x स्क्वायर फंक्शन f ऑफ x की जगह यदि मैं 4 रखता हूं, मेरा क्या मिलना चाहिए, मेरे को 4 मिलना चाहिए। तो देखो किस तरीके से मिलेगा, -1 भी रखूंगा तब भी स्क्वायर क्या मिलना है, 1 मिलना है, और 1 रखूंगा तब भी स्क्वायर क्या मिलना है, 1 रखना है। अब मैंने देखो -2 रखा, तो -2 का स्क्वायर x स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर भी मेरे लिए क्या मिलता है 4, जो कि यह है। और मैं यदि 2 का स्क्वायर करूं तो वो भी मुझे क्या मिलेगा 4, जो भी मेरे लिए क्या है यही है। तो f इनवर्स 4 से मेरे रिलेटेड इसमें पूर्व प्रतिबिंब -2 और 2 होंगी। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं 6 मेरे को देखो ये और ये मान मैंने रख लिए। 3 का स्क्वायर यदि मैं रखता हूं, 3 का स्क्वायर f ऑफ x की जगह 3 का स्क्वायर मेरे लिए क्या होगा 9, यानी मेरे लिए ये है, इसका मान मेरे को पता नहीं है। तो इसके लिए मैं लिखूंगा f इनवर्स 4 का निकालिए, f इनवर्स 6 के लिए मेरा मान क्या हो जाएगा 5, यानी मेरे पास कुछ भी मान प्राप्त मुझे नहीं हुआ, जिसे मैं क्या कहूंगा रिक्त समुच्चय। फिर बात कर रहा हूं f इनवर्स 9, इसका मान यदि मैं निकालूंगा तो मुझे 3 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्यूशन करना है, हमारे को प्रतिलोम फलन के बारे में देखना है और इसके क्वेश्चंस करने हैं।